नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। बालाजी एजुकेशन सेंटर से मैं गोविंद सर जी। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में हाई स्कूल का एसिड बेस साल्ट चैप्टर डील करा रहे हैं। देखिएगा, उसमें जो हमने पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में जो हमने आपको एसिड बेस साल्ट में एसिड, डेफिनेशन ऑफ एसिड, डेफिनेशन ऑफ बेस एंड साल्ट, इन सारी चीज़ों का मैंने स्टडी करवाया था। इसके बाद इनकी थ्योरीज हैं, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरीज, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी एंड लुईस एसिड बेस थ्योरी। इनके बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था। और इसमें से फर्स्ट जो थ्योरी है आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखिएगा, आज हम ब्रॉन्स्टेड, इसको हम मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी, है ना। मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं इसको हम। देखो, तो उसी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं बेटा, है ना। उसी के आगे जो पिछला वीडियो हमने आपको बताया था, उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। नंबर 2, मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी। ठीक है भाई। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी, इनके अनुसार देखिएगा, आर्हेनियस हमने आपको क्या बताया था? आर्हेनियस हमने बोला था, है ना, वे पदार्थ जो जल अपघटन पर H+ आयन त्यागते हैं, है ना। वे पदार्थ जो जल अपघटन पर H+ आयन त्यागते हैं एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जल अपघटन पर यानी हाइड्रोलिसिस कराने पर हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं, OH- आयन, वो आपके बेस कहलाते हैं। बताया था मैंने। ये HCl गिव्स H आयन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये H आयन दिया तो ये क्या हो गया? एसिड। H2SO4 भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है और सल्फेट आयन दे रहा है। इसने भी H आयन दिया, H2SO4 ने H आयन दिया। HNO3 gives हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 माइनस हाइड्रोजन आयन। ऑर्गेनिक एसिड हमने आपको बताया था CH3COOH, एस्टिक एसिड, है ना, दैट इज एस्टिक एसिड। ये आपका क्या है बेटा? एस्टिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है। ये आपके मिनरल एसिड है। इनको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। ठीक है ना। HCl, H2SO4, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड बोले जाते हैं। और ये आपका बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोला जाता भाई? ऑर्गेनिक एसिड। एस्टिक एसिड COOH, फॉर्मिक एसिड, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? कार्बनिक अम्ल। ये आपके कार्बनिक अम्ल है, ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड एसिड बोथ आर सेम, है ना, चाहे मिनरल एसिड हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम है। हमने क्या बताया था आपको? चाहे मिनरल एसिड हो चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, किसी भी प्रकार का एसिड है, यदि उसको हम जल में घोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो वो जल में क्या देता है बेटा? H आयन देता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे सब्सटेंसेस, है ना, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो H आयन दे, कब दें? हाइड्रोलिसिस कराने पर, जल में घोलने पर, है ना। तो
जब जल में घोलने पर ये आयन देते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड बोलते हैं। ये भी आपका, इसको भी हम जब जल में डिसोसिएट करेंगे या घोलेंगे तो CH3COO माइनस और H प्लस, ये भी देखो हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इधर आ जाओ HCOO माइनस और प्लस H। तो यहाँ पर जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, 1 2 3 4 5, सारे के सारे आपके क्या दे रहे हैं बेटा, H आयन दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये आपके सारे के सारे क्या है, एसिड्स। क्या है भाई, एसिड्स। क्लियर? तो ये अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं ब्रांस्टेड लुईस एसिड बेस थ्योरी, इसको मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी बोलते हैं, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये आपका आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या है, मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी, ब्रांस्टेड। According to this theory, हाइड्रोजन और प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन डोनर, हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन एक्सेप्टर। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन आयन डोनेट करने वाले सब्सटेंसेस, इसमें जरूरी नहीं आपका हाइड्रोलिसिस हो, किसी के भी साथ रिएक्शन कराओ, है ना। वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन अर्थात प्रोटॉन त्यागते हैं, रिलीज करते हैं, वो सब एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड, है ना। वे पदार्थ जो H प्लस आयन त्यागते हैं, H प्लस आयन त्यागते हैं, वो सभी क्या बोले जाते हैं बेटा? एसिड। और वे पदार्थ जो H प्लस आयन प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो सभी आपके क्या बोले जाते हैं? बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी एसिड बेस थ्योरी। क्लियर हो रही भाई बात? देखो ध्यान से, यहां पर एक लाइन में आपको डेफिनेशन याद करनी है ना। दो सब्सटेंसेस विच डोनेट टू H प्लस आयन या प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को डोनेट करने वाले, है ना, रिलीज करने वाले, किसी भी प्रकार से रिलीज करें, चाहे हाइड्रोलिसिस से करें या किसी के साथ रिएक्शन करवा के करें, तो H आयन को रिलीज करने वाले हम सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? एसिड। अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको, इसमें दोनों एक साथ लिए जाते हैं। इधर देखो, H प्लस आयन प्रोटॉन एक्सेप्टर, दैट इज बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर। आ रही बात समझ में? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है भाई। देखिए डेफिनेशन, जैसे एसिड लिखना है आपको, अम्ल, ठीक है बेटा, अम्ल। वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं, है ना, वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं, है ना, डोनेट करते हैं। प्रोटॉन का मतलब H आयन, ध्यान रखना। वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ये आपका हो गया बेस, यानी कि क्षार, क्षारक भी बोल सकते हो। वे पदार्थ जो प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं या बेस कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्यों बेटा, क्लियर हो रहा है? नहीं समझ?
तो यहां पर वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं, ठीक है भाई, अम्ल अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो हमने आपको अकॉर्डिंग टू द एसिड क्या नाम, प्रोटॉन ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एसिड बेस थ्योरी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत पूछी जाती है। तो ध्यान से देखो इसको, H प्लस आयन प्रोटॉन डोनर, बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स H प्लस, प्रोटॉन मीन्स H प्लस। तो प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन H प्लस डोनर दैट इज एसिड, और H प्लस एक्सेप्टर बेस। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखो ध्यान से देखना इसको। देखिएगा बेटा, NH3 प्लस H2O इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। ये आपके एक पेयर के रूप में, एक जोड़े के रूप में चलते हैं, ध्यान देना। NH3 कन्वर्टेड NH4 प्लस, H2O कन्वर्टेड OH माइनस, ठीक है भाई। ये चीज, इतनी चीज आपको समझ में आ रही हो ना, है ना? तो ये चीज आपको समझनी है अच्छे से, ध्यान से देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब यहां देखिए NH3, ठीक है भाई, NH3 कितने H है? 3। यहां कितने हो गए भाई? 4, रिवर्जिबल है। यहां से एक H यहां आया, NH3 और हो गया NH4। इतनी बात आपको क्लियर हो रही? ये NH3 से कन्वर्ट हो रहा NH4, तो इसका मतलब ये एक H आयन ले रहा है, H आयन एक्सेप्टर, क्या बोला जाता है? दैट इज बेस। ठीक है भाई, ये क्या बोला जाएगा? बेस। ये हो गया बेस, बेस 1 कर दो। इसका जोड़ीदार रिवर्जिबल है, रिवर्जिबल का मतलब होता है दोनों तरफ से देखते हैं, एक एक करके आप देख लो भाई। NH3 प्लस H2O NH4, यहां से एक H यहां, तो NH3 एक H को लेकर बनाता है NH4। इधर देखो H2O कन्वर्टेड इनटू OH माइनस, H2O कन्वर्टेड इनटू OH माइनस, कितने H हैं? 2, और कितने रह गए? 1। इसका मतलब है हमारे पास जैसे 2 रुपए हैं और 1 रह गया, तो इसका मतलब है 1 हमने किसी को दिया। बात क्लियर हो रही है? हाँ। तो यह H आयन को यानी प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, रिलीज करने वाले को क्या बोलते हैं? एसिड, दैट इज एसिड। ये बेस 1 है, ये एसिड 2, बेस 1 और इसका जोड़ीदार जो है वो एसिड 1, ठीक है। देखो ध्यान से, NH3 3H, कितने हो गए? 4। ये क्या है? बेस 1, ठीक है। ये बेस 1, ये एसिड 1। अब इधर देखो, ये NH3 इसमें बदल रहा है, तो यहाँ 3H है, 3 से 4 हो गए। अब इसको अगर रिवर्जिबल लगा, इसको इस तरफ से आप देखो, इस तरफ से NH4 किस में बदल रहा है? NH3 में, ठीक है। NH4 किस में बदल रहा है? NH3 में। मतलब 4H है, कितने रह गए? 3। 4 थे, कितने रह गए? 3। इसका मतलब 1 चला गया, तो
तो एच आयन क्या हुआ, रिलीज किया, डोनेट किया है, क्या बोला जाएगा, एसिड। तो ये आपका एसिड, अगर ये बेस है तो ये एसिड हो जाएगा, सीधी सी बात। बेस एसिड 1, अब ये एसिड 2 तो ये बेस 2, और 1 2 से कोई मतलब नहीं, एसिड बेस लिखना है आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आया बेटा, जो भाई समझ रहे हो हमारी बात को, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। NH3, तो NH3 ने एक H लिया इससे, ये ले रहा है तो ये बेस, ये दे रहा है ये एसिड। अब इधर आ जाओ, NH4 किस में बदल रहा है, NH3 में, ये दे रहा है एसिड, ये ले रहा है ये बेस। तो ऐसे समझना है आपको, ठीक है ना। चलो और एग्जाम्पल हम देते हैं, और इन दोनों को हम बोलते क्या है, ये जो जोड़ा बनता है इसको बोलते हैं संगत अम्ल क्षार, है ना। क्या बोलते हैं, ये इसका जोड़ीदार है संगत अम्ल क्षार, ये इसका संगत अम्ल क्षार है, संगत अम्ल क्षार। समझ में आ रही बात हमारी, संगत अम्ल क्षार। ये आपका एक एग्जाम्पल हमने बताया, इसको नोट कर लो, फिर हम दूसरा बताएं, जगह कम है, देखिएगा, ठीक है भाई। ठंडी लगा, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3COO, ठीक है, देखिएगा ये कन्वर्टेड हो रहा है यहाँ, ये आपका कन्वर्टेड हो रहा है इसमें, देख लो CH3COO और बदल रहा है CH3COOH, ठीक है। यहाँ H नहीं है, यहाँ H आ गया, मतलब इसने H लिया है ना। तो H आयन लेने वाले को क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं भाई, बेस। तो ये आपका हो गया बेस 1, ये क्या हो जाएगा, एसिड 1। समझ रहे हैं भाई बात, अपोजिट हो जाएगा तुरंत, तुरंत अपोजिट, ध्यान दो उसको। CH3COO माइनस कन्वर्टेड इनटू CH3COOH, तो CH3COO माइनस एक H ले लिया तो बदल गया CH3COOH, क्लियर। ये ले रहा है इसमें, इसको क्या, ये क्या होगा भाई, H2S, H2S कन्वर्टेड इनटू HS माइनस, तो H किसके पास कितने H है, 2, उधर कितना है, 1, तो 1 कैसे होगा, कम हुआ ना, यानी इसने दिया होगा, और देने वाला क्या होता है, अम्ल। तो ये हो गया आपका अम्ल, इसका जोड़ीदार हो जाएगा क्षार। वो 1 2 या 2 लिखो याद से, कोई मतलब नहीं, देखो। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। ये दूसरा एग्जाम्पल है भाई, देख लो ध्यान से, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाते हैं। देखो भाई, तो यहाँ पर हमने आपको, ठीक है भाई, ये ब्रांच टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% पूछी जाती है, ध्यान से देखो। तो ये आपके हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल और लिए लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो ये बेस इन 2
पॉइंटों पे डिपेंड करता है एग्जाम्पल ढूंढना। ये पूछे भी जाते हैं। ये इसका संगत एसिड बेस बोला जाता है, संगत अम्ल क्षार। बात समझ में आ रही है? ये इसका संगत अम्ल क्षार है, ये इसका संगत अम्ल क्षार है। एक अम्ल होगा, एक क्षार होगा, है ना। कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताओ। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, यहां पर देखिए, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं HCO3 माइनस प्लस H2S। यहाँ से एक H इसमें आ जाएगा और ये आपका कन्वर्टेड H2CO3, ये इधर आ गया, बचा आपका HS माइनस। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है HCO3 कन्वर्टेड इनटू H2CO3 और ये CO3 माइनस। इसको देखो भाई, क्या बताया था मैंने, एक H है, ये इससे एक H ले रहा, देखो ना, HCO3 कन्वर्टेड इनटू H2CO3, यानी एक H से दो H हो गए। इसका मतलब इसने एक H लिया होगा, और HL लेने वाला क्या बोला जाता भैया? बेस, दैट इज बेस। ये 1 या 2, ये एक H, दो हो गए, यहाँ कितने H हैं? दो, कन्वर्टेड इनटू HS माइनस, तो दो से एक ही रह गया। कितना रह गया भाई? दो से एक रह गया। तो ये कितना है आपका? दो से एक, यानी दिया होगा तभी तो एक रह गया। तो ये हो गया अब आपका एसिड। ये 1 है, ये 2 कर दो। अब इसका जो जोड़ीदार है ए, ये बेस है तो ये एसिड होगा। और देख लो, दो H है, इधर बदल रहा है, इधर से उधर से इधर, दोनों तरफ बदलते हैं भाई। इसीलिए तो हम इसको संगत अम्ल क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत अम्ल क्षार। तो यहाँ से एक H, ऐसे इधर से क्या है? दो H है तो एक बचा, तो ये हो गया बेस और ये हो गया अम्ल। मतलब ये बेस का मतलब क्षार, और ये हो गया एसिड 1, और ये एसिड 2, तो ये बेस 2। बात क्लियर हो रही है? कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो बताओ हमको, है ना। क्लियर है भाई? तो ये आपका हो गया ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी, है ना, एसिड बेस सिद्धांत। ठीक है भाई, तो ये आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी। ओके, क्लियर? दो तीन एग्जाम्पल हमने आपको बताए अच्छे से। दो शब्द आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और प्रोटॉन डोनर एसिड, और हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्या नाम? बेस। ठीक है, ये दो दो बातें आपको, दो ये फार्मूले बस थोड़ा सा याद रखना है, कोई ज़्यादा थोड़ी ना। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। देखो, अब आ जाइएगा तीसरी थ्योरी, लुईस एसिड लुईस अम्ल
क्षार सिद्धांत लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्लियर? इसमें क्या है, ये भी सरल है। एसिड, डेफिनेशन ऑफ एसिड, ठीक। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने वाले पदार्थ, ठीक है। और बेस यानी क्षार, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। यहां इलेक्ट्रॉन पेयर से डिफाइन किया गया है, अभी एचाइन से डिफाइन कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। ये दो लाइन की डेफिनेशन, दो शब्द आपको याद करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्लियर है भाई? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर दैट इज एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दैट इज बेस, ठीक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले को क्या बोलते हैं? बेस यानी क्षार। और इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वालों को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल देखो, वैसे तो एग्जाम्पल बहुत हैं इसके। एसिड, बोरान ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाला है, AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हैं, ZnCl2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हैं। समझ में आ रही है? और ये तो आपके इनडायरेक्टली है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। और वैसे जितने भी आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं, मोस्टली पॉजिटिव आयंस, कैटाइंस, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सभी धन आयन, ठीक है। धन आयन का मतलब जैसे H प्लस आयन है ना, Cl प्लस आयन, NH4 प्लस आयन, H3O प्लस आयन, मोस्टली जितने भी कॉपर प्लस, Zn प्लस प्लस, ये जितने भी प्लस आयन हैं, ये सभी आपके लुईस एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? लुईस एसिड। बात क्लियर है हमारी? ये सभी आपके क्या बोले जाते हैं? लुईस एसिड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही दैट इज लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये आपके बोले जाते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर। तो इसमें आपका आता है NH3, H2O, ROR ईथर बोला जाता है, ROH एल्कोहल, ये तो इनडायरेक्टली वाले हो गए जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। और फिर इसके बाद और सभी ऋण आयन, ठीक है, माइनस आयन, जैसे OH माइनस, Cn माइनस, HS माइनस, CO3 माइनस माइनस,
SO4 माइनस माइनस, ठीक है ना। हाँ हाँ, कोई भी माइनस हो, BO3 माइनस माइनस माइनस, ये सभी आपके नेगेटिव आयंस। तो ऑल नेगेटिव आयंस वर्क एज ए बेस, लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस। डेफिनेशन और प्लस दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। भाई लुईस एसिड लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, लुईस बेस लॉन पेयर को डोनेट करने वाला। बात क्लियर हो रही है? तो ये चीज़ है आपका, क्लियर हुआ? देख लो इसको, नोटेड। तो ये आपका, हमने आपको लुईस एसिड बेस थ्योरी, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एक एग्जाम्पल हम आपको इसका इलेक्ट्रॉन युग्म में देते और लेते हुए आपको दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ वास्तव में ये है। पहले तो आप इनके एग्जाम्पल याद कर लो कि लुईस एसिड कौन से हैं, लुईस बेस कौन से हैं, है ना। ये देखिएगा, देखो, देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, NH3 इंटू BF3, ये एडिशन कंपाउंड है, ठीक है, योगात्मक यौगिक है। अब इसको हमें बनाना है, पूरा एक कंपाउंड है, और ये दोनों एक दूसरे से उससे संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। वह नाइन्थ में कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ आपके अपर क्लास में पढ़ाया जाएगा। देखो तो एन से कितने एच जुड़े हैं, 3, ये ठीक है, समझ में आ रहा, दिख रहा है। फिर इधर है बी, और कितने एफ है, 3। ध्यान देना, हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इतना तो पढ़ाया गया है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, क्यों बच्चा, 5 होता है ना। तो 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 3। फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। 9, तो 2 और 7। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। लास्ट कक्षा में सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही यहाँ रखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लास्ट में 1 1 1 दिख रहा है, ठीक। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है बेटा 7, तो 2 और 5, लास्ट में कितने, 5। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5, एक चार जैसे बना लो, चाहे गोला बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो फ्लोरीन में कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बोरान, बोरान 5 से 3 है, 1 2 3। अब क्या करना है, पहले तो इनका शेयर करा देना। क्या कराना बेटा, पहले इनका शेयर कराना है, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1, और इसके पास एक ही सेल होती है, तो एक फर्स्ट सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो ये केवल 1 1 का शेयर कर सकता है, 1 और 1 2, ठीक है। और इधर भी 1 और 1 2, और ये साझे वाले दोनों तरफ गिने जाते हैं, ध्यान देना। अब गिनो, नाइट्रोजन के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, और 3 इसने साझा कर लिया, एक इधर एक इधर एक इधर, एक ये और एक ये, तो 8 हो गए। और प्रत्येक एटम अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है अष्टक नियम के आधार पर, ठीक। इसने भी पूरे कर लिए।
8 से ज़्यादा कुछ कोई नहीं करता है। प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन लेकर करे और चाहे इलेक्ट्रॉन देकर करे। हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन अपने अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। कितने करता है भाई? 2। अब इधर आ जाओ, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 7 और 1 8, हो गए 8, 7 1 8, 7 1 8, 7 और 1 8। बोरान कितना है? 1 2 3। अब बोरान के पास कितने हैं भाई? 3 है, और 3 साझे मिल गए तो 6 ही तो हुए, अभी भी 2 कम है कम। भाई देख लो, 1 2 3 4 5 6, होने कितने चाहिए? 8। तो होता क्या है, ये जो इसके पास बच गया है इसको बोलते एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। और यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिया जाता है। कब तक? जब तक ये जुड़ा रहे। बात हमें समझ में आ रही है? क्योंकि नहीं तो फिर 2 आप फिर तुम कहोगे इससे कम हो गए। भाई 8 थे, 2 में चले गए, 6 बचे ना। ये जब तक इससे जुड़ा है। आ रही बात समझ में? हाँ, जब तक। अब जैसे कोई किराएदार आता है हमारे घर में, कोई चीज़ उस कमरे में रखी है, मान लो टेबल रखी है, कि भैया जब तक तुम रहो तब तक ये यूज करो, और जब जाना तो भाई टेबल छोड़ जाना। ऐसा तो नहीं वो लेके चला जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं, ये यूज कर सकता है। 3 3 6 और 2 8, इसके भी 8 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं तो ये पूरी प्रजाति क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन दाता। ये हो गया इलेक्ट्रॉन दाता। और इलेक्ट्रॉन दाता को क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। बात समझ में आई? और ये पूरा प्रजाति हो गया इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये पूरी प्रजाति क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, है ना। इसे बोलते हैं लुईस अम्ल। लुईस, ठीक है। समझ में आया आपको? क्लियर बेटा? तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया, ठीक है। तो ये लुईस, हमने आपको अम्ल क्षार से तीनों सिद्धांत पढ़ाए। आर्हीनियस अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है बेटा, और क्या नाम, राष्ट्रीय लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत और लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके आते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम ये वीडियो आप आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।